वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या फिर बीजेपी को यह लग रहा है कि सिर्फ गारंटी की बुनियाद पर जीत मुमकिन नहीं है, लिहाजा ऐसे मुद्दों को भी जिंदा रखना जरूरी है। नहीं, ये बात बिल्कुल ऐसा ही साहब आपकी ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, जो उनके मैनिफेस्टो में चीजें शामिल थी उनको पूरा किया जाए। दूसरी बड़ी बात कि विपक्ष से भी परेशान है थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है, कांग्रेस भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी थोड़ी सी बढ़ी हुई चल रही है। अभी जो गठबंधन हुआ है उससे भी लगता है कि थोड़ा सा बीजेपी को डर था, लेकिन चूंकि इसको हम अलग जोड़ सकते हैं कि ये मैनिफेस्टो में शामिल था और उन्होंने इसको लाकर निश्चित रूप से अपने वोट बैंक को बढ़ोतरी दी है और एक विशेष समुदाय को जिसको विपक्ष डराने की कोशिश कर सकता था चुनाव के दौरान, उसको मैनेज करने की भी कोशिश की है निश्चित रूप से अंसारी साहब। जी, तो इसका कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि बीजेपी की तरफ से राकेश साहब तो बोल नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि ऑफिशियली अभी उनको इस बात की इजाजत नहीं है। कितना फायदा इन इलेक्शन में मिलेगा अगर सीए को इसी तरह से नाफिज किया गया तो? देखिए, चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका कुछ न कुछ तो फायदा मिलेगा ही, तभी उन्होंने अपने सारे सिस्टम को देखते हुए और लास्ट मोमेंट पे जब चुनाव की घोषणा होने वाली है और आचार संहिता लगने वाली है तब इसको लेके आए हैं। तो निश्चित रूप से विपक्ष पे दबाव बनाने की एक नया तरीका उन्होंने ढूंढा है। विपक्ष जिस तरह अभी गठबंधन ही तय नहीं कर पा रहा है, कि सीटें फाइनल नहीं कर पा रहा है कि हम किस जगह से चुनाव किसको लड़ाएंगे, अभी तक जद्दोजहद जारी है, उस बीच भी एक नई चीज लाकर में खलबली मचाने का जो नया तरीका उन्होंने था, एक मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। निश्चित रूप से इस भारतीय जनता पार्टी ने तार के अपने ऊपर जो एक विपक्ष षड्यंत्र रच रहा था उसको दबाव बनाने की कोशिश की है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। ठीक है अंसारी साहब। जेबा जी।